नमस्कार। वाई दे कांट लेट गो ऑफ यू। 100% क्या साइन है कि वो वापस आते ही हैं लेकिन फेल भी हो जाते हैं। मतलब वापस भी आते हैं, मूव ऑन भी करने की कह के चले जाते हैं और फिर से फेल हो जाते हैं, मतलब फिर से आपके पास आते हैं। तो आज हम जानते हैं कि रिलेशनशिप में ऐसा क्या करें कि वो आपके बिना रह ही ना पाए। आज हम बात करेंगे उन सभी चीज़ों की, उस बारे में कि जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है और उन्हें आपसे इमोशनली अटैच करती हैं। इमोशनली अटैच तो आप हैं ही, वैसे तो सोल भी कनेक्टेड है, लेकिन आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि डोंट बी देयर मदर। उनकी माँ बनने की कोशिश ना करें। कर चुके हैं, कर दिया है सारा काम, फिर तो आपने गलत कर दिया है। यानी कि स्टॉप एक्टिंग लाइक देयर मदर। हिज और हर, आपका डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो भी है, उनको मदर की तरह आप ट्रीट करते हैं कि खाना खिला दिया, ये कर दिया। आपको ये अंदर ही अंदर लगता है कि मेरी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनको हर चीज़ से कवर करना, लोगों से बचाना, गलत एनर्जीज से बचाना। हाँ, है, डिवाइन फेमिनाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट डोंट बी एक्ट लाइक हिज मदर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डोंट फिक्स देयर एवरी प्रॉब्लम। आज मुझे ये हो गया, आज मुझे वो हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, आज मुझे चोट लग गई, आज समथिंग हो गया, आज दिमाग में चोट लग गई, तो आपको याद कर लिया। अदरवाइज आपको याद नहीं कर रहे, अदरवाइज उनके पास टाइम नहीं है। तो उनकी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने हर एक प्रॉब्लम और स्ट्रगल से जूझने दीजिए। ठीक है ना? आप हेल्पर के बजाय एक पार्टनर बन के रहना चाहिए ना आपको। एक हेल्पर के बजाय पार्टनर बन के रहिए, बस सीधी सी बात यह है। हर समय आप हेल्पर बने, हर समय आप उनकी प्रॉब्लम को फिक्स करें, दिस इज नॉट योर ड्यूटी। थर्ड पॉइंट, डोंट गिव टू मच टू सून। आपको पता चल जाता है, आप कहते हो अरे मुझे फील हो गया ना इसलिए मैंने, तो कीप द मिस्ट्री अलाइव। ये नहीं कि कुछ चीजें उनके लिए भी होने दीजिए और आप क्या सोचते हैं उनको भी सोचने दीजिए। हर समय आप ही क्यों सोचे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इंस्टेंटली उनके लिए चलो दवा दारू कर दी जाए, होता नहीं है। जैसे ओहो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा ड्रीम में आया कि ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या उनके पास पैसा नहीं है, या समथिंग कुछ और हो गया। आज तुम ट्रबल में हो, तुम्हें मेरी जरूरत है, हाँ मैं आ गई। तो जो आप ये वाला काम करते हैं ना, ये सबसे हो जाता है। ये सभी डिवाइन फेमिनाइन्स जो बहुत इमोशनल है, बहुत ही इम्पैथ है, अक्सर जो ट्विन फ्लेम भी नहीं है तो भी, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं और मेरी वीडियो तक पहुंचे हैं तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में, जरूरी नहीं है डिवाइन मस्कुलाइन, लेकिन फिर भी डिवाइन मस्कुलाइन का टॉपिक है तो आप उसी को सुनेंगे। तो किसी के भी साथ अगर आप ये कर रहे हैं कि अरे मुझे पता चल गया कि ना उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो तुरंत उसके लिए हेल्प लेकर चले गए, हर चीज में आप अवेलेबल हो गए, तो ये चीज करना आपको बंद करना पड़ेगा ताकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहें, उनको अपने कंफर्ट जोन में रहने दें। कंफर्ट इन द सेंस ये बुरी गलत बात नहीं है, मतलब कि आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकें, ये चीज। यानी कि ओवर गिविंग करना, उन्हें अपना अपना कंफर्ट बना देना, मतलब कि जब भी उनको कोई दिक्कत हो वो आपके पास दौड़े दौड़े चले आए, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ लेके चले जाएं और फिर वो बाय बाय कर दें। तो ये नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यदि आपको भी लगता है कि वो क्यों नहीं आपको भूल पाते हैं, वो कह के भी जाते हैं कि अब आगे से कभी नहीं आऊँगा, तुमसे कभी बात नहीं करूँगा या करूँगी, तो फिर भी क्यों आ जाते हैं? आप ये सिचुएशन से समझ नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, क्या है सोल्यूशन? जानने के लिए कंसल्टेशन बुक कराएं। एस्ट्रोलॉजिकली कुछ जानना चाहते हैं वो बुक कराएं, या फिर टैरो रीडिंग के थ्रू आप बात करके भी गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें, फी अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा। ओके। चौथी बात, प्रायोरिटाइज योर नीड्स एंड वांट्स। आपके क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, ये आप अपना पहचानिए। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को आगे रखें सबसे पहले। ठीक है। अपने गोल्स, अपनी हॉबीज, वो नहीं है क्या, और अपनी लाइफ को प्राइमरी रखना जरूरी है। उन सब चीज़ों को सबसे आगे, सबसे ऊपर रखें और किसी पर डिपेंडेंट मत होएं, और ना ही किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। तो देखिए, जो नार्सिसिस्टिक पीपल होते हैं वो यही करते हैं कि ये सभी सबको मैं इतनी सुविधा दे दूं कि सब मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएं, अभी अपने हिसाब से अपने हाथ पैर चला ही ना सकें, अपना दिमाग तो बिल्कुल ही ना चला सके। हाथ पैर तो चलते हैं, दिमाग ना चला सकें, तो ये काम करते हैं। ऐसे ही कंट्रोलिंग पीपल या कंट्रोलिंग मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है हमारी, वो अधिकतर यही तो करती है। अरे तुम घर में बैठी रहो, मैं तुम्हें सोना ला दूंगा, मैं तुम्हें खाना ला दूंगा, मैं तुम्हें कपड़े ला दूंगा, जो तुम बोलो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तुम घर में बैठी रहो। ये क्या है?
ये क्या है, ये यही है, कंट्रोल है, ये प्यार नहीं है। जो बहुत लोग यही सोच के बैठते हैं, नहीं वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं कहती हूँ मुझे 4 सोने के कंगन चाहिए, वो 4 ले आते हैं, और 4 क्या वो 8 ले आते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन ये इसके पीछे क्या है? आपका आपका वो कंगन पाने के पीछे जो खुशी है वो क्या है? वो डिपेंडेंसी। आप कह रहे हो वाह! मुँह से बोला नहीं कि मिल गए, ये तो मेरे भगवान परमात्मा है। और ऐसे ही जो पार्टनर कर रहा है वो ये कह रहा है वाह! बस इसको 4 कंगन क्या फेंक दिए, ये तो हमेशा के लिए गुलाम हो गई। यही तो चीज़ देखनी है। दोनों को ऐसा नहीं करना है। चाहे ये मियाँ-बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो किसी लिव इन रिलेशनशिप में हो, माँ-बेटे का रिश्ता हो, व्हाटएवर। कोई भी रिश्ता रिश्ता है एक-दूसरे के साथ, ठीक है? तो डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ है तो सेल्फ प्रायोरिटाइज़ करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। सेल्फ प्रायोरिटाइज़ेशन करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जो क्योंकि आज का टॉपिक इसी तरह का है कि आप उन्हें अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप उनके लिए हमेशा बिचके रहें, ओवर गिविंग करें ऑल द टाइम, हर तरह की प्रॉब्लम ही फिक्स करते रह जाएँ, तो क्या रहेगा? आपकी वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। और आप उनकी तरफ वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएँगे। 5th स्टेज मैं ये बताती हूँ, स्टेज यानी कि पॉइंट, कि गिव देम स्पेस। यस, स्पेस देना ज़रूरी है। रिस्पेक्ट देयर नीड्स फॉर इंडिपेंडेंस बट गिव देम अ स्पेस। उन्हें उनका पर्सनल टाइम और फ्रीडम देना ज़रूरी है। ये आपको देना सीखना होगा। ओवर क्लिंगी होने से आप अवॉइड हो जाएँगे, ऐसा है। तो डिस्टेंस क्रिएट करना है ताकि वो भी आपके प्रति अट्रैक्टेड रहें, ठीक? अब ऐसा भी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी रहें तो ही प्यार होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहे, 24 घंटे फ़ोन पर रहें या घर पे एक साथ ही रहें, एक ही बेड पर रहें, तो ही प्यार होता है। प्यार दूरी से भी तो होता है, ये चीज़ है। आगे बात करते हैं फ़ियरलेसनेस की। फ़ियर है अगर आपको कि कहीं वो हमें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, या उनको किसी तरह का फ़ियर कि अरे! ये मुझसे अब बात नहीं कर रही है, कहीं वो ये ना समझे कि अब ये मुझे प्यार नहीं करती। सो 6th पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिम। जब भी आपको लगता है कि मैं उन्हें खो दूंगी, या कहीं उनको ये तो नहीं फील में करा रही कि मैं उन्हें खो दूंगी, ये सब किसी को कुछ फील कराना नहीं है, किसी की दिमाग को कैप्चर नहीं करना है, उसको कंट्रोल नहीं करना है। जस्ट आपने अपने अंदर के डर को समझना है, संभालना है। कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस के साथ रहना सीखना होगा। जब आप खुद को वैल्यू करते हैं ना, तो वो भी अपने आप को वैल्यू करते हैं, और इस दोनों के रिश्ते को वैल्यू करते हैं, ठीक है? तभी एक दूसरे को आप दोनों अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड दे ट्राई टू मूव ऑन बट दे फेल्ड, यानी कि ये उनकी किस तरह की कमजोरी को दिखाता है कि वो बार बार आते हैं और अनरिजॉल्व इशू को सॉल्व किए बिना ही चले जाते हैं। उनका इशू यही है कि वो मूव ऑन नहीं हो पाते। उनके इश्यूज यही है, डर है कि इमोशनल अटैचमेंट है। दिल और दिमाग एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, इस वजह से दूर नहीं हो पाते हैं। और आपका जो पार्टनर है वापस आता है अनरिजॉल्व्ड फीलिंग के कारण, जो कि उनके इमोशंस आपके साथ जुड़े होते हैं, वापस आकर फिर से वो आपको हर्ट करके चले जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? अपने कंफर्ट जोन में। वो नए एक्सपीरियंस फेस करने के बजाय पुराने रिलेशनशिप की फेमिलैरिटी जो है उसी में रहना पसंद करते हैं, उसी को कहेंगे वो उनका कंफर्ट जोन है, चाहे वो उनके कार्मिक लोग ही क्यों ना हो। इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं, मूव ऑन करने की कहते हैं, कह के चले जाते हैं, लेकिन फिर से वापस आते हैं। कारण यह है। और अब क्या ये उनकी वीकनेस को शो करता है? एक तरह से कहें तो मूव ऑन होना और ना कर पाना ये वीकनेस नहीं है, ये आपकी वल्नरेबिलिटी और इमोशंस की डेप्थ को दिखाता है। अगर आप भी ऐसा नहीं कर पा रहे तो ये सिग्नल है कि आपको अपने इनर सेल्फ और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस पर काम करना होगा। यस, कई लोग अपनी वैल्यू दूसरों से डिफाइन करते हैं कि इसलिए वो डिटैच नहीं हो पाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि मैं उसके साथ जुड़ी हुई हूँ, कॉल नहीं किया, बात नहीं किया, 10 दिन नहीं किया, तो कहीं वो भूल जाए, हमारा रिश्ता ही ना ख़त्म हो जाए। ऐसे रिश्ते ख़त्म होते हैं क्या? ऐसे ही माता-पिता पुत्र के भी रिश्ते क्या ख़त्म होते हैं? जब जो बच्चा है वो कहीं दूर देश में चला जाता है और महीने 2 महीने में बात होती है, या 2 साल 5 साल में वो वापस आता है, तो ये रिश्ता ख़त्म होता है? नहीं होता ना। तो सेम चीज़ है, रिश्ता मीन्स रिश्ता एक दूसरे के साथ, दूसरी सोल के साथ। तो सोल जब कनेक्टेड है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, सिल्वर गॉड कनेक्शन है, कहाँ जाने वाले हैं? कहीं नहीं जाने वाले हैं, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। सो सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स को समझें और इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करते चले जाएं। साथ ही साथ हीलिंग जर्नी है ये, इस चीज़ को भी समझें। हील करने की यानी कि मेडिटेशन और जर्नलिंग
करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने पास्ट से हील हो सके। पास्ट पीछे रह गया, अब हम आगे हैं, आगे देखना है, आगे ड्राइविंग करनी है, पीछे क्यों देखना है? तो अपनी हॉबीज़, अपने गोल्स इन सब पर ध्यान दें। साथ ही साथ अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें। जो चीज़ें आपको वापस मतलब उनको आपकी तरफ खींचती हैं, उस तरह के काम करें। इस अटेंशन के लिए नहीं कि वो मुझे अब देखेंगे या पूछेंगे। आपने अपने लिए अपने काम में बिज़ी हो जाना है, बस सीधी-सी बात। और हिडन लेसन क्या है इन सब चीज़ों के पीछे? यानी कि मूव ऑन ना कर पाना आपके पार्टनर का ये साइन है कि आपको सेल्फ लव और इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप करनी है। ये उनका एक तरीका है आपको ट्रिगर करने का। जब आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं समझ पा रहे होते हैं ना, तो वो आपको वापस आके आपकी अपनी वैल्यू करवाना सिखा देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। इसी को तो ट्रिगर करना कहते हैं। जब हम बार-बार इसी चीज़ से तो परेशान हो जाते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? आए हैं तो भई सॉर्ट आउट करके आओ ना सारी चीज़ें। तो वापस उसी एनर्जी में आने का क्या मतलब? वापस हमें ही क्यों परेशान करने का मतलब? जाओ कहीं और जाके परेशान करो किसी को। तो ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि क्योंकि आपने उनको इतना कम्फर्ट ज़ोन दे रखा है। आप कहते हो आ जाओ कभी भी। आप उनके हिसाब से टाइम, वेन्यू और कोई चीज़ डिसाइड मिलने का डिसाइड करते हैं। इतने दिन मिलना है, इतने बजे मिलना है या इस जगह पर मिलना है। आप उनके हिसाब से मिलते हो। आप मना नहीं कर पाते हो कि अरे इतने टाइम बाद तो आया, मिलने के लिए बोल रहा है, तो चलो मिल ही लेते हैं। नहीं, तो अपनी भी तो प्रायोरिटी रखनी है। अब यही तो डर को वही तो मैं कह रही हूँ, इस डर से बाहर निकलें, यही चीज़ आपको समझनी होगी। अरे अब मैंने मना कर दिया तो कहीं और ना चला जाए। अगर वो कहीं और चले जाते हैं तो वो आपके हैं ही नहीं, सीधी-सी बात। और जाते हैं तो जाने दीजिए। अब आप क्यों किसी के पीछे-पीछे चलते चले जाएँ? वैल्यू करने का क्या ही मतलब हुआ फिर? तब क्या आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि अरे प्लीज़ मुझे समझ लो, मेरे प्यार को समझ लो, तब तो नहीं कर रहे ना। वही तो मैं कह रही हूँ, सेल्फ वैल्यू करना, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ों के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और किसी को ज़रूरत है इस वीडियो को देखने समझने की और वो मुझ तक नहीं पहुँचे तो आप उन्हें व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है, कर दिया है कि नहीं? जल्दी कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको अच्छी-अच्छी मिलती रहें और आप एक नए मुकाम पर पहुँच सकें। एक अपना एक मुकाम बनाना है, ये बात है। हाँ, हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना, हार नहीं मानने का, चलते जाने का, लाइफ में चलते रहने का, टेंशन काहे को लेने का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।